जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस नहीं चल सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने बाबू यहाँ पर बच्चों बार बार बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। बाबू मतलब अधिकारी बड़ा, जो कि सिर्फ स्वार्थ के कारण अपना काम कर रहा है, स्वार्थ के ही से ही अपने आप के बारे में सोच रहा है, देश की परवाह नहीं कर रहा। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं करते, हम दूसरों से वह श्रम करवाते हैं। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है, घृणा अंडरलाइन करेंगे बच्चों, नफरत। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है क्योंकि हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लड़ जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। मानवता बच्चों, यदि हमको मनुष्य जन्म मिला है तो हमें मानवता होनी चाहिए। दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति करुणा आदि भाव होने चाहिए। यही मानवता है। मानवता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। पतन बच्चों, देश का अवनति होना, देश की अवनति होना, देश नीचे से नीचे जाता रहना। क्योंकि आज हम सभी लोग बच्चों स्वार्थ से परे हो चुके हैं, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में नहीं सोचते। यही आज हमारे देश के पतन का मुख्य कारण है और यही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को देश के पतन का कारण भी बताया। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका सुभाष। देखा बच्चों, आपने सुभाष चंद्र बोस ने कितने छोटे से पत्र में अपनी माँ को देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में अवगत करा दिया और अपने हृदय की, अपने मन की बात को भी इस पत्र के माध्यम से व्यक्त कर दिया। आपको यह पत्र समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने, और बच्चों हाँ, सुभाष चंद्र बोस को आप जानते होंगे, यह एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिनका यह नारा है, आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब आइए बच्चों, हम इसके कठिन शब्द को देखते हैं। परतंत्र